हेलो गाइस, मैं ऋषभ द निर्वाणा एकेडमी से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले के लेक्चर्स में देखा था कि 1857 की रिवॉल्ट कैसे हुई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर उस वीडियो को जरूर देखें। उसके बाद फिर हमने बोला अपने हाँ, जो लेके आए थे लेक्चर, जिसमें था कि 1885 से जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी, उससे पहले कौन कौन सी जितनी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, पॉलिटिकल या सोशलिस्ट जो थी, ठीक है, पॉलिटिकल या सोशल जो भी थी, हमने उसके बारे में देखा। तो आज हम बात करेंगे सीधे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। सभी जानते हैं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, ये 1885 की बनी थी, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी क्यों। देखिए, ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिशर्स ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसलिए बनाया था क्योंकि वो ये चाहते थे कि जो 1857 में रिवॉल्ट हुई थी, वैसी रिवॉल्ट वो दोबारा ना हो। जो लोगों के बीच में एक जो क्रांतिकारी जो थी, गुस्सा था लोगों के बीच में, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से वो बाहर लाना चाहते थे। ठीक, तो चलिए 1885 में जो हमारा फर्स्ट सेशन हुआ था कांग्रेस का, ये वो है। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को शेयर जरूर किया करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए। पॉलिटिकल भी लेक्चर भी हम जल्दी अपलोड करेंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत सी मेहनत लगती है और आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें मोटिवेशन देगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब तक ऐसी वीडियोस पहुंच सके। जिन भी स्टूडेंट को नीड है, जो कोचिंग नहीं कर सकते हैं, वो सारी हमारी वीडियोस देख के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। इसलिए सब तक ही ये वीडियो पहुंचाए, सभी ज़रूरतमंदों तक, क्योंकि ये हमारी जो फैमिली है, ये सब आप सबके सहयोग से ही बढ़ेगी। इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए हम बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो बनाया था, ठीक है, वो सब बनाने की सबसे पहल की थी किसने? जो ब्रिटिश सरकार से जो सिविल सेवक रिटायर्ड थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिनको हम ए.यू. ह्यूम के नाम से जानते हैं, ठीक है। इन्होंने हमारी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये बनाई थी, और ये सिविल सेवक थे, सिविल सर्विसेज में थे ये, ब्रिटिश के, और वहाँ से रिटायर्ड थे। और 1885 का जो सबसे पहले है, ये बॉम्बे में आयोजित किया गया। सबसे जो पहला सेशन था, ये पहला सेशन बॉम्बे में हुआ था, जो कि पहले पुणे में होना था, लेकिन पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण इसको बॉम्बे में ट्रांसफर कर दिया गया था। तो पहला सेशन हमारा बॉम्बे में हुआ था। और कहाँ पर होना था? ये होना था हमारा पुणे में, ठीक है। अब देखिए, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, अब इसकी तीन पार्ट है, तीन जो फेसेस हुए रहे थे। पहला था मॉडरेट फेसेस, ठीक है। दूसरा था, जिसको हम इसको दूसरे को जैसे बोल लेंगे मिलिटेंट नेशनलिज्म, ठीक है, उसको मॉडरेट नेशनलिज्म, इसको मिलिटेंट नेशनलिज्म। और जो लास्ट था, इसको हम गांधीयन इरा के नाम से जानते हैं, गांधी युग के नाम से जानते हैं। तो जो फर्स्ट था, इसमें क्या था? देखिए, फर्स्ट में जो था, ये जो कांग्रेस थी, ये ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत ही एकदम फेवर में रहती है हर काम के लिए, ठीक है, एकदम लॉयल थी ब्रिटिश सरकार के लिए। 1885 से लेकर 905 तक जो कांग्रेस थी, ये ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटिश क्राउन के एकदम लॉयल थी, ठीक है। जिसमें ये हमारे मॉडरेट फेस में लोग थे, ठीक है, जैसे आप बनर्जी जो हैं, ठीक है, जी सुब्रमण्यम अय्यर हो गए, दादा भाई नौरोजी हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, ठीक। ये जो थे, ये मॉडरेट फेज में थे, ठीक है। अब मॉडरेट फेज को ही हम हिंदी में कहते हैं नरमपंथी, मतलब जो नरम रहते हो हर काम के लिए, ठीक। और जो हमारा 906 थे, 916 तक था, ये हमारा मिलिटेंट नेशनलिज्म था। इसमें कौन थे? इसमें बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, ठीक है, जैसे अरविंद घोष भी थे, ऐसे लोग थे। अब इसके बीच में क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, और होम रूल लीग जो था, ये सब ये हुआ था। और 1917 से लेकर 1947 तक जो गांधी ने था, उसके बारे में आप सबको पता होगा, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो इम्पोर्टेंट सेशन हुए हैं, ठीक है। तो सबसे जो पहला सेशन था, मैंने जैसे बताया आपको कि ये बॉम्बे में होना था, लेकिन वहाँ पर हैजा फैल जाने के कारण इसको बॉम्बे, पहले पूना में होना था लेकिन हैजा फैल जाने के कारण इसको बॉम्बे में शिफ्ट कर दिया गया था, ठीक है। और जो पहली बैठक थी इसमें जो वाइसराय थे भारत के, लॉर्ड डफरिन और ए.ओ. ह्यूम ने जो फर्स्ट सेशन था वहाँ इसको ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है, फर्स्ट सेशन को। और फर्स्ट सेशन में और जो राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, पहले अध्यक्ष थे। और पहला अध्यक्ष कब से कब तक किया गया था? ये 28 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक हुआ था। और इसमें कितने लोगों ने भाग लिया था? इसमें 72 लोगों ने भाग लिया था, ठीक है। मुंबई में हुआ था 28 से 31 दिसंबर, 72 लोगों ने भाग लिया था। और दोस्तों आप सबके मन में आता होगा कि क्या गांधी जी ने भी कभी कांग्रेस की कभी गांधी जी ने भी कांग्रेस की किसी सत्र की अध्यक्षता की है? तो जी हाँ, बिल्कुल। 1924 में जब बेलगाम में सेशन हुआ था कांग्रेस का, तो वहां पर गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। अब एक जो क्वेश्चन बनता है इससे बहुत ही कंफ्यूजन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए, अगर कभी भी आए कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो उनका नाम होगा श्रीमती एनी बेसेंट, ठीक है। श्रीमती एनी बेसेंट, जो ये देखिए फोटो भी लगी हुई है, ये जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष थी। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कौन थी, तो दोस्तों पहली भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू। ये काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि पहली महिला अध्यक्ष जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कभी पूछा जाए तो एनी बेसेंट, और कभी भी ये पूछा जाए कि पहली भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही हो, तो उनका नाम है सरोजिनी नायडू, ठीक है। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो फर्स्ट ब्रिटिश अध्यक्ष कौन बने थे, वो थे जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंग्रेज अध्यक्ष थे, ठीक है, जॉर्ज यूले। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बारुद्दीन तैयब जी। तो बारुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। अब एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जब इंडिया ब्रिटिशर्स से आजाद हुआ, फ्रीडम मिली, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन अध्यक्ष रही होंगे? तो उनका नाम है जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी का ना पॉलिटी में भी किसी चीज में नाम आता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि जेबी कृपलानी का किस चीज में नाम आता है, ठीक है। तो आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए हो 1885 से लेकर 1947 तक कि कब कब हुआ और कौन कौन अध्यक्ष बना, ठीक है, तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ जरूर ले सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आपको शायद बन सकता है कि कब से कब तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये सेशन नहीं हुआ। तो एक तो दोस्तों 1908 से लेके 1915 तक नहीं हुआ था। पहला कांग्रेस हुआ था 1885 में, ठीक है, 1807, 1819, 90, और उसके बाद फिर 5 साल नहीं हुआ था, 91 से लेके 94 तक नहीं हुआ था, फिर 95 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। और फिर एक बार हुआ था, फिर 5 बार नहीं हुआ था, 5 से 6 बार नहीं हुआ था 1992 में। तो अगर आपको इसकी पूरी पीडीएफ चाहिए हो तो इसको हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए, अगर ज़्यादा आप इसे डिस्क्राइब करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हम ज़्यादा लंबा ना करते, सीधे टॉपिक पे चलते हैं। अब इसमें जो है ये है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय बुर्ग कहा जाता था। भारतीय बुर्ग क्यों कहा जाता था सुरेंद्र नाथ बनर्जी को? ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो पार्टीशन हुआ था 1900, जो इंडियन पार्टीशन हुआ था, बंगाल पार्टीशन, इन्होंने उसका एक तो विरोध किया था, ठीक है, और इन विरोध किया था और राजनीतिक सुधारों के लिए भारतीय इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, जो कि हमने पहले वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जाकर जरूर देखिए, ठीक है, ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए, उसको जाकर जरूर देखिए कि इंडियन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 में
इन्होंने बनाया था और जिसका बाद में 1886 में बाद में कांग्रेस में उसको मिला दिया गया। तो इन्होंने 3 चीज़ की स्थापना की थी। देखिए 2 चीज़ की स्थापना की थी इन्होंने, माफ़ कीजिएगा। इन्होंने सबसे पहले भारतीय इंडियन एसोसिएशन बनाया 1876 में, और उसके बाद इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाया 1883 में, जिसको बाद में कांग्रेस में मिला दिया गया। ठीक। अब उसके बाद आता है कि सुब्रमण्यम अय्यर, जी सुब्रमण्यम अय्यर। अब इनकी उन्होंने क्या किया था, इन्होंने मद्रास महाजन सभा, ठीक है, उसके माध्यम से इन्होंने नेशनलिज्म का प्रचार किया था, एडवर्टाइजमेंट किया था इन्होंने नेशनलिज्म का, ठीक है, इससे मद्रास महाजन सभा से। और इन्होंने किस चीज की स्थापना की थी, इन्होंने हिंदू और स्वदेशी मित्रण की स्थापना की थी, स्वदेशी मित्रण और हिंदू की स्थापना की थी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसकी स्थापना की थी। अब ये है दादा भाई नौरोजी। अब इन्हें किस नाम से जाना जाता है, इन्हें ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। कभी क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रांड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है, तो उनका नाम है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, और ये इंग्लैंड में भारत के अनऑफिशियल राजदूत भी थे, अनऑफिशियल राजदूत भी दादा भाई नौरोजी थे, और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले सदस्य बनने वाले पहले भारतीय भी थे। तो देखिए 3 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं कि ग्रांड ओल्ड किसे कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी। भारत में पहली बार अनऑफिशियल राजदूत के रूप में किसे कौन था, उसका नाम भी दादा, उनका नाम भी दादा भाई नौरोजी। और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय, वो भी दादा भाई नौरोजी। ये देखिए गोपाल कृष्ण गोखले। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ठीक है, तो जिनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले, और इन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी बनाई थी, जिसमें जो इंडियन सिटीजन थे, इनसे उनको शिक्षा दी जाती थी, किस लिए, देश के लिए कुर्बान होने के लिए, देश के लिए कुर्बान होने के लिए इन्हें शिक्षा दी जाती थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में बनाई थी, और ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंटरनेशनल कांग्रेस के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे, हमने वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, हमने सिर्फ वही क्वेश्चन, वही हमने आपको पूरा पढ़ाया। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को ज़रा ज़रा शेयर कीजिएगा। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन दे सकता है। जय हिंद दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद।